गोंडा के अभयपुर में गरीब परिवार पर टूटा कहर, तेज आंधी से उजड़ गया आशियाना। दो मासूम बच्चों संग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रेखा पत्नी माता दीन। गोंडा जनपद के अभयपुर ग्राम सभा से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बीती रात आई तेज आंधी और तूफान ने गरीब परिवार की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। गाँव में रहने वाली रेखा पत्नी माता दीन, जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, आज अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गई हैं। बताया जा रहा है कि परिवार ने करीब 2 साल पहले मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना छोटा सा आशियाना बनवाया था। दिन रात मजदूरी कर, पेट काट कर और बच्चों का भविष्य सोचकर यह घर तैयार किया गया था, लेकिन प्रकृति की एक रात की मार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बीती रात आई तेज आंधी के दौरान एक बड़ा पेड़ सीधे घर पर गिर पड़ा, जिससे पूरा मकान धराशायी हो गया। घर में रखा सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जिस जमीन पर यह मकान बना था, उस जमीन के मालिक ने परिवार को रहने के लिए जगह तो दे दी थी, लेकिन वहां खड़े खतरनाक पेड़ को कटवाने की अनुमति नहीं दी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोगों ने पेड़ कटवाने की बात कही थी, लेकिन पेड़ के मालिक ने साफ शब्दों में कहा था कि पेड़ मेरा है, इसे काटने नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आता है या फिर यह परिवार यूं ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। पत्रकार जुनैद अहमद, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड गोंडा। जुनैद अहमद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चूंकि कल रात में आंधी आई थी। आंधी की समस्याओं को लेकर के इनके घर का जो माहौल है वो काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। घर गिर गया है। एक नीम का बहुत बड़ा विशाल पेड़ इनके घर के जस्ट बगल ही लगा था। दिखा दीजिए इधर, ये नीम का पेड़ है जो कि खोखलू टाइप का था। पहले से ही लोगों को पता था कि पेड़ कभी ना कभी ये गिरेगा, लेकिन इस पर जिनका पेड़ है उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया कि इस चीज को संज्ञान में लेकर के पेड़ को कटाया जाए। अब बात ये आ चुकी है कि कल रात की जो आंधी थी वो आंधी नहीं थी, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी तेज हवा थी कि इन लोगों के घर को उखाड़ फेंक दिया। चूंकि ये हमारे साथ मौजूद है, इस समय मैं अभई ग्राम सभा में खड़ा हूँ। अभयपुर ग्राम सभा में मौजूदगी है। हमारे साथ ये भाई है, क्या नाम है आपका? ये कब समस्या कैसे हुई आपकी? सर, ये रात में जब आंधी आई है तभी पेड़ गिरा है। हाँ, कितने बजे? लगभग 12-1 के बीच में। तो कैसे पता चला कि आंधी आई और पेड़ आपके घर में गिर गया? आप लोग कहाँ मौजूद थे उस समय? सर, हम घर में ही थे। जब देखा आंधी बहुत तेज है तो हम लोग बाहर निकले, तो देखिए बाहर निकले तब तक पेड़ गिर गया। ये पेड़ पहले से ही अभाव था कि पेड़ गड़बड़ है, गिर जाएगा। पेड़ की जो मजबूती थी वो काफी दिनों से ऐसी लग रही थी कि गिरने वाला समय आ गया इसका। तो क्यों आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? सर, हमने कई बार कहा इन लोगों से जिनका पेड़ है, लेकिन उन्होंने कहा वो हमारे जमीन में लगा हुआ है, इसलिए हमारे में लगा है, आपको क्या दिक्कत है? जब कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। अच्छा, जिनका पेड़ है उन्होंने मना किया कि कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। तो आप लोगों ने उनसे बात की अभी? जी। क्या कहे वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। आप जाइए, यहाँ पर जो करना होगा कर लीजिए। अच्छा, जो करना होगा वो कर लीजिए। अब वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? सर, हम कह रहे हैं कि जो अपना पेड़ ले जाएं काट के, और हमारा जो छत का और ये नुकसान हुआ है वो अपना छत पूर्ति। छत तो आपका पूरा टूट चुका है, पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये कब बनवाए थे आप? सर, वो 2 साल हुए हैं। 2 साल हो गया। क्या जानकारी देना चाहेंगी? आपका घर टूटा है और इसके संदर्भ में आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे सर कि ये जमीन आबादी की थी। अच्छा। आबादी की थी, इसने हमको 75,000 रुपया, 2.5 हिस्सों की जमीन की 75,000 रुपया हमसे ले लिए हैं। अच्छा। और हमने यही कहा कि जो जमीन में हिस्सा सब लोग ले सकते हैं, तो क्या हमारे छत में हिस्सा नहीं दे सकते हैं छत दिलाने के लिए? अच्छा, ये पेड़ जिनका है उनसे आपने बात की तो हाँ। उन्होंने क्या कहा? तो वो यह कहा था कि आप अपने आप से छत दिला लो, हमारे बस का नहीं है। हाँ, तो पेड़ जब गड़बड़ था तो आपने सूचना उनको पहले से दी थी? जी। अच्छा, किसी पुलिस अधिकारी को सूचना किया कि हमारे घर के बगल? अभी कोई सूचना नहीं दिया। अच्छा, पेड़ गिर गया, आप लोग घर में मौजूद थे उस समय? हाँ, तो कैसे पता चला कि पेड़ हमारे घर पे गिर गया? आंधी आई तो पेड़ मतलब गिरा तो खूब आवाज आई। तो हम लोग बहरियाने तो देखें कि पेड़ एकदम हमारे छत के ऊपर आ चुका रहा, तो हम लोग बाहर गए। कितना दिन हो गया आपको ये घर बनवाए हुए? 2 साल। 2 साल हो गया। अभी नया आपने बनवाया था। कितनी लागत से ये घर आपने बनवाया? 2-2.5 लाख के बीच लगा था। अच्छा, इसके बगल में और भी कमरे हैं, उसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ आपका? नहीं, वो सब वो खराब है, वो कमरा पूरा। हाँ, इसी पेड़ की वजह से खराब हुआ है। हाँ, तो ये पेड़ कितना पुराना था? ये तो सर हम नहीं बता सके, तो बहुत दिन का पुराना है।
तो आप लोगों को सूचना तो देनी चाहिए थी ना कि आंधी आ जाए, गिर जाए पेड़। सूचना हम उनके जो स्वामी है सर, उनके मालिक है, उनको पहले से हम बता चुके थे। अच्छा। कई बार बताए हैं कि इसको पेड़ कटवा लीजिए, उन्होंने कहा है कुछ देवी को है क्या है, इस पे नहीं हम कटवा पाएंगे। अच्छा, बुधाए देवी हैं, इसको नहीं कटवाएंगे। तो देवी जी थी तब पेड़ काहे गिर गया, क्षतिग्रस्त हो गया, उनसे वो लोग बताएं क्या है क्या नहीं। तो क्या अब किसी अधिकारी से मिले आप? नहीं मिले? नहीं सर, अभी नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। हाँ, तो जाइए, किस अधिकारी से मिलने वाले हैं आप? डीएम मैम को सूचना देंगे। हाँ, क्या क्या अपील करेंगे डीएम मैम से? मैम से अपील करेंगे कि जो नुकसान हुआ है सर, उसको भरपाई कराएं उन लोगों से जिनका पेड़ है, उन लोगों से। हाँ, ये घर कितने दिन हो गया बनवाए हुए? अभी 2 साल हुए। 2 साल हो गया। ये अभयपुर का मामला है, ये काफी गरीब लग रहा है, चूंकि घर अभी इन्होंने 2 साल हुआ है कंप्लीट करवाए हुए। इनके घर में जो शादी थी, लड़की की शादी भी हो चुकी है, और घर का जो कंडीशन है आपको दिखा दे, छत पूरा टूटा हुआ दिख रहा है आपको। और दूसरी चीज ये कि अगर पेड़ के जो मालिक है उन्होंने जमीन जब बेच दी तो पेड़ को क्यों नहीं काटने दिया, या फिर पेड़ को रोक के क्यों रखा, ये भी एक अलग मुद्दा बनता जा रहा है। और लोगों में काफी आक्रोश भी है यहाँ पर, और ये लोग परेशान है कि हम अब क्या करें। जो हमारा आशियाना था, जो हमारा घर था, हमने 2 साल पहले जो बनवाया था, वो हमारा लूट चुका है। अब आखिरी यही उम्मीद लेकर के ये लोग प्रशासन के पास जाकर के अपनी समस्याओं को बताएंगे। देखना ये है कि प्रशासन इसमें क्या एक कार्रवाई करते हुए इनको न्याय दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।